आज के एपिसोड की शुरुआत मंदिरा और साहिली के बीच व्यावसायिक टकराव से होती है, जहां मंदिरा ने अपने क्लाइंट को वह चिट पेश की होती है जो उसने खुद लिखी थी, और क्लाइंट पढ़ता है कि मंदिरा काम आधे दाम में करेगी, जिससे क्लाइंट एकदम चौंक जाता है। मंदिरा हंसते हुए सहमति में सिर हिलाती है। वहीं साहिली उसे रोकते हुए कहती है कि यह संभव ही नहीं है, क्योंकि इस काम की असली लागत 1,20,000 रुपये है और 60,000 रुपये में यह असंभव है। लेकिन मंदिरा साहिली को उसकी कच्ची समझ बताते हुए कहती है कि वह इस फील्ड में नया है और वह एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए उसे फूलों पर अच्छा खासा कंसेशन मिलता है, जबकि साहिली को नहीं। इस पर साहिली तर्क देती है कि वह बचपन से ही फूलों का काम करती आई है और उसे इसकी पूरी जानकारी है। लेकिन मंदिरा इसे चुनौती देती है और क्लाइंट से कहती है कि निर्णय वह लें कि किसे काम सौंपना सही लगे। क्लाइंट साहिली की बजाय मंदिरा को काम सौंपते हैं, जिससे मंदिरा बहुत खुश होती है कि उसने साहिली का काम छीन लिया। क्लाइंट मंदिरा को एडवांस देते हुए वहां से चले जाते हैं। मंदिरा का पीए हैरानी जताता है कि इतना कम दाम लेने पर नुकसान होगा, लेकिन मंदिरा उसे समझाती है कि वह रणनीतिक खिलाड़ी है और सही समय पर मुनाफा सुनिश्चित कर लेगी। इसके बाद मंदिरा अपने अनुभव और चालाकी से फूलों के काम की कीमतें बढ़ाकर क्लाइंट को आकर्षित करती है और काम अपने नाम करवा लेती है, जिससे उसका पीए प्रशंसा करता है। इस बीच साहिली मायूस होकर बाहर जाती है और एक महिला उससे कहती है कि मंदिरा हर बार ऐसे ही दूसरों का काम छीन लेती है, जिससे साहिली यह महसूस करती है कि यह अनुचित है, लेकिन वह खुद को शांत करती है। साथ ही घर पर तेजस शोरूम से वापस आता है और घर के कमरे के दरवाजे की तरफ जाता है, जहां वह रोशनी को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। तेजस बार बार दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन रोशनी दरवाज़ा नहीं खोलती। इसी बीच रेणुका कमरे से बाहर आती हैं और देखती हैं कि तेजस दरवाजे पर खड़ा है। तेजस बताता है कि रोशनी दरवाज़ा नहीं खोल रही और उसे डर लग रहा है। रेणुका समझाती हैं कि शायद वह सो रही है, लेकिन तेजस परेशान रहता है। साहिली और सचिन भी इस सीन में शामिल होते हैं और सचिन अनुमान लगाता है कि खजूरी ने कुछ गड़बड़ की होगी। तेजस दरवाज़ा तोड़ने की धमकी देता है, लेकिन हिचकिचाता है कि उसका हाथ चोटिल हो जाएगा। इसी बीच रोशनी अचानक दरवाज़ा खोल देती है और सचिन की लात से बच जाती है। सभी की प्रतिक्रिया में रोशनी चौंक जाती है और रेणुका उससे नाराज़ होती हैं कि इतनी देर तक सो रही थी जबकि तेजस दरवाज़ा खटखटा रहा था। तेजस समझाता है कि रोशनी नींद के कारण सो रही थी। रेणुका उसे शांत करती हैं और तेजस को निर्देश देती हैं कि वह हाथ पैर धोकर दुकान चले जाए, जिस पर तेजस मान जाता है। सही समय पर साहिली और सचिन यह महसूस करते हैं कि खजूरी का ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है और रोशनी को अलग रखकर घर में तनाव बढ़ाया जा रहा है। साहिली चिंतित होकर सोचती है कि रोशनी के लिए यह उचित नहीं है। इसी बीच रोशनी परेशान होकर काका परेश से बात करती है और कहती है कि उसने जो कुछ किया वह सिर्फ तेजस के लिए किया था, अपने लिए कुछ नहीं। परेश उसे समझाते हैं कि वह सही थी कि तेजस के लिए मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे अपने फर्ज और घरवालों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तेजस बचपन से ऐसे ही काम करता रहा है और रोशनी ने उसकी हरकतों को बढ़ावा दिया। परेश के अनुसार रोशनी और तेजस दोनों की गलती है और रेणुका ने उन्हें हमेशा प्यार किया, परंतु आज उसका दिल टूट गया। रोशनी माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया था, केवल तेजस की मदद के लिए किया था। परेश उसे बताता है कि अगर पैसे उसके अकेले होते तो शायद माफ कर देता, लेकिन यह पैसे परिवार के सभी सदस्य का हिस्सा थे। इस सीन के बाद घर में रूटीन चलता है। रोशनी अपने कमरे से बाहर आती है। रेणुका उसे देखती है और चिढ़ती है। तेजस डर कर बैठ जाता है। साहिली किचन में चाय और नाश्ता तैयार करती है और परेश आराम करते हैं। साहिली शिकायत करती रहती है कि काकू तेजस और रोशनी की बात नहीं होने देती और उन्हें अलग रखती है। परेश उसे समझाते हैं कि उसका नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन साहिली अपने फिक्र और चिंता में चुप नहीं रहती। वह सोचती है कि दिवाली के पास घर का माहौल तनावपूर्ण है और रोशनी के जाने से सबको खुशी मनाने में कठिनाई होगी। साथ ही सचिन अपने सवारी वाले काम में व्यस्त रहते हैं। वह कई यात्राओं को पूरा कर 4,000 रुपये कमाता है, लेकिन गाड़ी में धुआं निकलने पर उसे मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, जिसका खर्च 5,000 रुपये आता है। सचिन सोचता है कि उसे बाबा का बोझ कब कम होगा और साहिली भी खर्चों को लेकर परेशान रहती है। मैकेनिक काम पूरा करता है और सचिन गाड़ी में बैठकर चला जाता है। रात के समय आकाश, रिया, सचिन और साहिली टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। रेणुका तेजस को अपने पास बैठा कर खाना परोसती है, जबकि आकाश इस फैसले पर सवाल उठाता है। रोशनी खाना खाने नहीं बैठती और अपनी साइड लेते हुए कमरे में चली जाती है।
बाद में अच्छी तरह तैयार होकर वह बाहर आती है और कहती है कि किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान शकू रोशनी का हाथ पकड़कर उसे आश्वस्त करती है कि रेणुका का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होगा, लेकिन वह बात करेगी। शकू उसके माथे पर सिंदूर लगाती है और उसे सांत्वना देती है। अगले दिन परेश घर लौटते हैं और साहिली उन्हें चाय और नाश्ता परोसती है। साहिली परेश को बता रही होती है कि घर में तेजस और रोशनी को अलग रखा गया है और तनावपूर्ण माहौल में सबका ध्यान रखना जरूरी है। साहिली लगातार रोशनी के लिए फिक्र करती रहती है, लेकिन परेश उसे समझाते हैं कि इस मामले में अधिक हस्तक्षेप न करे। साहिली फिर भी चिंता में रहती है और सोचती है कि दिवाली के पास घर में तनावपूर्ण माहौल है और रोशनी के चले जाने से माहौल और खराब हो सकता है। इस पूरे एपिसोड में मुख्य घटनाओं के माध्यम से दिखाया गया कि कैसे मंदिरा अपनी चालाकी और अनुभव के दम पर साहिली का काम छीन लेती है, क्लाइंट को प्रभावित करती है और अपने फायदेमंद सौदे को सुनिश्चित करती है। दूसरी ओर रोशनी और तेजस के बीच विश्वास, सुरक्षा की स्थिति को लेकर तनाव और गलतफहमी पैदा होती है, जिसमें परिवार के सदस्य सचिन, रेणुका, परेश और साहिली शामिल है। रोशनी की मजबूरी और तेजस के लिए उसकी गतिविधियां घर में नई जटिलताओं को जन्म देती है। साहिली का रोशनी के प्रति फिक्रमंद होना, परेश का समझाने का प्रयास, सचिन का विवेकपूर्ण निर्णय और रेणुका का नियंत्रण सभी पात्रों की अलग अलग भावनाओं और फैसलों को उजागर करते हैं। इसके अलावा घर में सामान्य दिनचर्या, भोजन और गाड़ी से संबंधित सीन को भी संवेदनशीलता और वास्तविकता के साथ पेश किया गया है। इस एपिसोड का मुख्य संदेश यह है कि परिवार में व्यक्तिगत निर्णय, पेशेवर चालाकी, भावनात्मक फैसले और पारिवारिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना इतना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और कैसे छोटे छोटे कार्य और निर्णय पूरे घर के माहौल और संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत मंदिरा और साहिली के बीच व्यावसायिक टकराव से होती है, जहां मंदिरा ने अपने क्लाइंट को वह चिट पेश की होती है जो उसने खुद लिखी थी, और क्लाइंट पढ़ता है कि मंदिरा काम आधे दाम में करेगी, जिससे क्लाइंट एकदम चौंक जाता है। मंदिरा हंसते हुए सहमति में सिर हिलाती है। वहीं साहिली उसे रोकते हुए कहती है कि यह संभव ही नहीं है, क्योंकि इस काम की असली लागत 1,20,000 रुपये है और 60,000 रुपये में यह असंभव है। लेकिन मंदिरा साहिली को उसकी कच्ची समझ बताते हुए कहती है कि वह इस फील्ड में नया है और वह एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए उसे फूलों पर अच्छा खासा कंसेशन मिलता है, जबकि साहिली को नहीं। इस पर साहिली तर्क देती है कि वह बचपन से ही फूलों का काम करती आई है और उसे इसकी पूरी जानकारी है। लेकिन मंदिरा इसे चुनौती देती है और क्लाइंट से कहती है कि निर्णय वह लें कि किसे काम सौंपना सही लगे। क्लाइंट साहिली की बजाय मंदिरा को काम सौंपते हैं, जिससे मंदिरा बहुत खुश होती है कि उसने साहिली का काम छीन लिया। क्लाइंट मंदिरा को एडवांस देते हुए वहां से चले जाते हैं।